जी, अब आते हैं नई वीडियो के ऊपर जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11 बी के क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले जो 5 क्वेश्चंस जो मैंने इसी एक्सरसाइज के करवाए वो आप देखें, उसका कॉन्सेप्ट समझें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आएँ क्योंकि जब तक ये पिछले 5 क्वेश्चन एकदम पक्के नहीं हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ें तो फिगर पे ना जाएँ, देखें कि लिखा क्या है। यहाँ लिखा है कि ये रेक्टेंगल है एबीसीडी। आपने जब ये बात पढ़ ली, उसके बाद आप जो है वो सॉल्व करने बैठेंगे। पहला भी पढ़ लें कि शेप क्या है और जब शेप पढ़ लें तो उसकी बात याद रखें कि रेक्टेंगल में आपका हर साइड या हर कॉर्नर का जो एंगल है वो 90 डिग्री एंगल है। फिर आप याद करें कि इसका जो आपके पास डायगोनल होता है, वो एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करता है, उसे हम मिड पॉइंट कहते हैं और डायगोनल्स की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे पिंक वाले से मैं सॉल्व करूँगा पार्ट 1 और रेड वाले से सॉल्व करूँगा पार्ट 2, ठीक है? अच्छा, मज़े बात रेड वाला सेलेक्ट ही नहीं हुआ। चलो अब सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अभी मैं बात कर रहा हूँ पिंक वाले की पार्ट ए में जिसमें हमें निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है? ए डी बी निकालना है, ठीक है? ए डी बी निकालना है। अब मुझे पता है जब ये ऑल्टरनेट एंगल है तो ये मुझे पता है 52 है। क्या है ये 52 है, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, ये डायगोनल जो होता है, ये जो डायगोनल इतने मजे से यहाँ बना हुआ है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल ये इक्वल इन लेंथ होता है कि नहीं होता? होता है। तो क्या मैं इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल मान सकता हूँ कि ये वाली दो साइड और ये वाली दो साइड इक्वल है ना? अब जब मैं इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल मान रहा हूँ तो मुझे पता है कि जब ये x है तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास x है, ये दोनों सेम चीजें ही हैं। सही है? तो इसका पार्ट 1 देखो कैसे सॉल्व होगा। इसका पार्ट 1 जो आपके पास सॉल्व होगा वो होगा x प्लस का 52 इज इक्वल टू 180। 2x 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 52। 2x इज इक्वल टू 128 होगा। मैं कहा से मैं चेक कर लेता हूँ। 180 माइनस 2, हाँ 128। और फिर आप इसको जो है वो डिवाइड करवा दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 64 और ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद बोल रहे हैं ए सी डी निकाल लो। ए सी डी का मतलब ये वाला, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल में अगर ये वाला ट्राइंगल देखूं तो ए सी डी निकालो। सही है? अब ए सी डी निकालने के लिए सबसे पहले गौर करो एक बात के ऊपर। मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। सही है? आपके पास हर कॉर्नर जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है? तो मैंने बोला ये आपके पास है 90 डिग्री एंगल। ठीक है? फिर मैंने बोला कि ये आपके पास मौजूद है जो हमने x निकाला था, क्योंकि x इक्वल इन लेंथ है तो ये है 684। तो हमें ये वाले जो है वो साइड निकालनी होगी। तो ये वाली साइड जब हम निकालेंगे तो आप इसको ऐसे निकालोगे कि आप जो है वो करोगे 64 प्लस का 90 प्लस का x इज इक्वल टू 180। फिर आप जो है वो सॉल्व करोगे। x एक से रुकना, एक से फिर आप इसको जो है वो सॉल्व करोगे। x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 64। सही है? x का फिर जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 26 और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? आप इसको अगर x नहीं लेना चाह रहे तो आप इसको ले लो जो है t ले लो आप। ठीक है? तो एंगल c भी आपके पास निकल के आ जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आके जो है वो कंप्लीट हो जाता है।